जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने कल के वीडियो में समझा था, हमने द पृथ्वी या फिर पृथ्वी का थर्ड पार्ट, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर उसका और विथ की पॉइंट के साथ समझा था। तो आज हम उसी की तर्ज पर लेकर के आ रहे हैं और बहुत ही ईजिली शब्दों में हम समझेंगे द रॉक्स, बोले तो चट्टान। तो विथ फैक्ट के साथ समझेंगे। तो अगर जिस तरह से हम लोगों ने देखा था उसमें भी हम लोग काफ़ी ब्रॉडली देख रहे थे, तो इसी तरह से इस वीडियो को भी हम अच्छे से देखेंगे और समझेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो देर ना करते हुए चलते हम लोग वीडियो में आगे। तो आज का हम टॉपिक में बात करेंगे द रॉक्स। रॉक्स के देखेंगे हम, रॉक्स क्या होती है, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, फॉर्मेशन देखेंगे रॉक्स का। जो तीनों रॉक्स हमारी क्या महत्वपूर्ण होती है, कौन कौन सी, जैसे इग्नियस रॉक हो गई, सेडिमेंट्री रॉक हो गई, और हमारी कौन सी हो गई है, मेटामॉर्फिक रॉक। तो बात करते हैं हम लोग रॉक की। तो रॉक होती क्या है या कैसे हम परिभाषित कर सकते हैं, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश में देखेंगे। तो डेफिनेशन ऑफ रॉक, जैसे रॉक की परिभाषा तो देख सकते हैं हम लोग, द रॉक में बी डिफाइंड एज द मिक्सचर ऑफ टू और मोर फॉर्मिंग मिनरल्स। ध्यान रखिएगा, टू और मोर मिनरल्स से मिलकर के क्या है बनती है, रॉक्स कहलाती है। तो चट्टानें दो या दो से अधिक खनिजों के मिश्रण से रूप में इसको क्या है परिभाषित किया जा सकता है। सेकेंड कंटिन्यू इसी में देख लेते हैं हम। देख, रॉक्स आर द मटेरियल्स दैट फॉर्म द इसेंशियल पार्ट्स ऑफ द सॉलिड अर्थ क्रस्ट। यानी जो चट्टान होती हैं भाई, क्या हमारी जो भूपपड़ी होती है उसका एक आवश्यक हिस्सा होता है। तो कंटिन्यू हम लोग देखेंगे इसी को। द रॉक्स आर हार्ड मास ऑफ मिनरल मैटर फॉर्म्ड आफ्टर द सोल्डिफिकेशन मोल्टन मैग्मा। यानी जो हमारी चट्टान होती हैं भाई, एक तरह से क्या होती है, हमारी कठोर होती हैं, और जो किससे बनती हैं, जो पिघले हुए मैग्मा से बनती हैं। किससे बनती हैं, जो पिघले हुए मैग्मा से बनती हैं। ध्यान रखिए, ये सब चीज़ें हम डेफिनेशन में लिखेंगे। कंटिन्यू देख लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, रॉक्स इज ए सॉलिड, ये ठोस होती है। इनऑर्गेनिक मतलब अकार्बनिक, नेचुरली फॉर्म्ड सब्सटेंस विदाउट ए पार्टिकुलर स्ट्रक्चर और केमिकल कंपोजिशन। तो क्या होती है, जो रॉक क्या होती है, हमारी ठोस होती है, अकार्बनिक और प्रकृति में बनी होती है, जिसका कोई भी जो संरचना होती है वह क्या है, रासायनिक संगठन, और इसका जो एक केमिकल कंपोजिशन और जो इसकी स्ट्रक्चर होता है, संरचना होती है, वह क्या है फिक्स नहीं होती है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। जबकि मिनरल्स के अगर डेफिनेशन में देखेंगे तो उसके क्या है, सब कुछ फिक्स होता है। ध्यान रखिएगा। तो एज ए हम इस तरह से जो चट्टान है हमारी या जो रॉक्स है उसको हम क्या डिफाइन कर सकते हैं। सारी चीज़ इसमें हम देखेंगे, ठीक है, इसमें सारी चीज़ लिखिएगा आप, तो एक तरह से अच्छी एक डिफिनेशन आपके लिए हो जाएगी ये। तो कंटिन्यू हम लोग देख लेते हैं इसको। द स्टडी ऑफ रॉक्स इज वेरियस ब्रांचेस। यानी जो रॉक है उसको क्या है विभिन्न शाखाओं में इसका अध्ययन किया जाता है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी शाखा। पहले हमारा पेट्रोलॉजी। तो पेट्रोलॉजी देखते हैं। पेट्रोलॉजी जो शब्द है भाई ग्रीक भाषा का शब्द है। किसका, ग्रीक भाषा। तो जो इसका शब्द क्या हुआ, पेट्रा। पेट्रा मीन्स होता है, मतलब होता है या अर्थ होता है रॉक्स, एंड लोगस मीन्स साइंस या फिर स्टडी। यानी जो रॉक्स होता है उसकी स्टडी करना ही क्या पेट्रोलॉजी कहलाता है। तो देखते हैं इसको कंटिन्यू। द पेट्रोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ द साइंस विच स्टडी ऑफ रॉक्स। यानी किसकी स्टडी करते हैं, रॉक्स की स्टडी करते हैं। और ये किसकी ब्रांच है, साइंस की। ध्यान रखिएगा आप लोग इसको। इसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, चाहे जेआरएफ में हो, चाहे नेट में हो, या फिर एसआरएफ में हो, या फिर जो भी स्टेट लेवल के यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम होते हैं मोस्टली पूछ लिया जाता है, तीनों में से एक। हाँ, इसी का भाग है, सेकंड है
पेट्रोग्राफी। तो देखते हैं इसको। तो पेट्रोग्राफी डील्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ रॉक। ध्यान रखेंगे क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ रॉक। इसमें जो चट्टानों से जो भी संबंधित जो भी विवरण होता है उसका क्या है, इसमें अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो कंटिन्यू हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इसी का पार्ट, पेट्रोजेनेसिस। तो देखते हैं इसको। द पेट्रोजेनेसिस इज़ द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ रॉक्स। यानी इसमें जो जो रॉक्स होती है उसकी हम उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। ध्यान रखिएगा, किसके बारे में, उसके उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। तो तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे अच्छे एग्जामों में आती हैं, ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। तो कंटिन्यू हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ रॉक, यानी जो चट्टान है उनका निर्माण कैसे हुआ है, तो ये थोड़ा देखेंगे। तो देखेंगे द वेरियस प्रोसेस दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 3 मेजर रॉक्स आर अंडर। यानी जो 3 प्रमुख रॉक्स हैं उनका फॉर्मेशन कैसे कैसे हुआ है और कौन कौन सी प्रक्रियाएं जिम्मेदार हैं, तो हम ये सारी देखेंगे। तो 3 कौन कौन से रॉक्स हैं, जैसा कि फर्स्ट रॉक है हमारी इग्नियस रॉक या फिर प्राइमरी रॉक। इग्नियस रॉक को ही हम किस नाम से जानते हैं, प्राइमरी रॉक। प्राइमरी रॉक क्योंकि इसी से सारी जो भी रॉक्स हैं इन्हीं से क्या है निर्माण होता है, चाहे सेकेंडरी रॉक हुई या फिर हमारी क्या है मेटामॉर्फिक रॉक हुई। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो देख लेते हैं एक बार। दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड विथ कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑब्लिक कंसोलिडेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा विनीथ ऑब्लिक विदिन और ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी ये चट्टानें क्या होती हैं, पृथ्वी के नीचे या फिर भीतर बनती हैं या फिर सतह पर जो कि पिघले हुए मैग्मा जो होता है, मोल्टन मैग्मा मतलब पिघला हुआ मैग्मा, उसके ठंडा होने से बनती हैं। ध्यान रखेंगे किसके, जो मैग्मा होता है या तो फिर वह सरफेस पे बनेंगी या तो फिर वह क्या है पृथ्वी के जो प्रोफाइल होती है उसमें बीच में बनेंगी या फिर बीच में या फिर नीचे बनेंगी। ध्यान रखेंगे। तो कंटिन्यू इसमें फैक्ट देख लेते हैं। तो एक बार देख लेते हैं मैग्मा क्या होता है। जैसा कि हमने मोल्टन मैग्मा की बात की थी, तो मैग्मा देखते हैं। तो मैग्मा इज डिफाइंड एज द कम्प्लेक्स हॉट सोल्यूशन ऑफ द सिलिकेट कंटेनिंग वाटर वेपर्स एंड गैसेस हैविंग ए हाई टेम्परेचर एंड ओरिजिनेटिंग एट ग्रेट डेप्थ इन द अर्थ क्रस्ट। यानी जो मैग्मा होता है वह सिलिकेट के जटिल गर्म घोल के रूप में होता है और जिससे क्या है ये उच्च तापमान पर, और क्या क्या ये साथ लिए होता है, जल वाष्प और गैसें होती हैं जो कि पृथ्वी के पपड़ी में क्या है गहराई में क्या है बनता है। ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी रॉक। तो सेकेंडरी रॉक का फॉर्मेशन देखते हैं हम लोग। द सेकेंडरी रॉक ये क्या हमारा 4 स्टेजेस में पहचानी गई हैं। इसमें क्या 4 स्टेज या 4 चरणों में क्या है इसका क्या निर्माण होता है। तो देखते हैं इसमें द 4 स्टेज आर रिकॉग्नाइज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी रॉक। यानी जो सेडिमेंट्री रॉक होती है उसको हम तलछटी या फिर परतदार चट्टान भी कहते हैं। और इसका जो होती है जो निर्माण होता है वह 4 चरणों में होता है। तो कौन कौन सा होता है, पहला देखेंगे। पहला हमारा वेदरिंग बोले तो अपक्षय। तो इसमें देख लेते हैं कंटिन्यू द फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक जैसा कि हम बात कर चुके हैं किसके, प्राइमरी रॉक गिव राइज टू क्वार्टज सेकेंडरी मिनरल्स एंड बेसिक मटेरियल सलूबल सब्सटेंस कैल्शियम मैग्नीशियम फेरस एंड साल्ट। यानी जो हमारी प्राइमरी मिनरल्स होती है उसमें क्या होता है रासायनिक भौतिक और जैविक अपक्षय से बनती होती है, जिससे क्या द्वितीय जो मूल जो पदार्थ होते हैं उनका निर्माण होता है और उसी से हमारी क्या बनती है, हमारी सेकेंडरी रॉक बनती है। तो ध्यान रखेंगे वेदरिंग किसका होगा, फर्स्ट रॉक का। तो सेकंड इसका चरण देख लेते हैं, स्टेप देख लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। तो देखते हैं इसमें द डिसइंटीग्रेशन मटेरियल इज ट्रांसपोर्टेड बाय द वेरियस एजेंट्स सच एज वाटर विंड ग्लेशियर रन ऑफ एंड ग्रेविटी। यानी जो हमारे जो मटेरियल जो प्राइमरी जो हमारी रॉक थी उसका जो मटेरियल है वो ट्रांसपोर्टेड होता है कौन कौन से एजेंसी के द्वारा, तो वह एजेंसी जैसे हवा के द्वारा हो गया, पानी के द्वारा हो गया, ग्लेशियर के द्वारा हो गया, अपवाह एंड गुरुत्वाकर्षण के द्वारा हो गया। ठीक है, तो इससे क्या ट्रांसपोर्टेशन होता है।
तो कंटिन्यू देख लेते हैं इसको, ट्रांसपोर्टेशन में ही इसके इफेक्ट। तो ट्रांसपोर्टेशन इज ए फंक्शन ऑफ स्पीड ऑफ वाटर, यानी जो परिवहन है वह क्या है, जल की गति का क्या है, कार्य करता है। ठीक है, तो कंटिन्यू ध्यान रखेंगे। इसका तीसरा सेडिमेंट्री रॉक का देख लेंगे हम लोग। सेडिमेंटेशन और डिपोजिशन, यानी तलछट बोले तो सेडिमेंटेशन और निक्षेपण। तो क्या होता है एक बार देखेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन सेडिमेंट सेटल टू फॉर्म द ग्रेडेड बेडिंग, यानी जो भी तलछट या जो भी सेडिमेंट बना है वह व्यवस्थित होकर किसी में होता है श्रेणीबद्ध बिस्तर, यानी ग्रेडेड बेडिंग, एक तरह बिस्तर जैसा क्या है ये बन जाता है। तो कंटिन्यू इसी को देखेंगे हम। हाँ, द डेंटल materials comprising minerals and rock fragments are deposited when the carrying agent has no longer energy enough to move it further, यानी जो खनिज और चट्टान है वह टुकड़ों सहित अपक्षेपण सामग्री तक क्या है जमा हो जाती हैं। जब ले जाने वाले जो एजेंट्स होते हैं, जैसे वाटर हो गया, विंड हो गया, जैसा कि हम लोग देखे थे, उनके पास क्या है इसे आगे ले जाने के लिए क्या पर्याप्त ऊर्जा नहीं रह जाती, तो फिर वो वहीं पे क्या हो जाते हैं, ये क्या है एज ए लेयर के रूप में क्या है ये इस तरह से विस्तृत होने लगते हैं लेयर के रूप में, इसीलिए इसे सेडिमेंटेशन कहते हैं। तो देखेंगे कंटिन्यू इसको। इन दिस प्रोसेस द कोअर सेड पार्टिकल्स सेटल फर्स्ट, यानी जो मोटे पार्टिकल्स होंगे वह सबसे पहले क्या है बैठेंगे, एंड द फाइन पार्टिकल्स लेटर, यानी इस प्रक्रिया में जो छोटे कण या जो मोटे कण होते हैं वे क्या पहले और बारीक कण क्या है बाद में बैठते हैं, जिसे क्या हम सेटल कहते हैं। ध्यान रखिएगा। इसके चौथे प्रोसेस है किसका, सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन का चौथा प्रोसेस है डीजेनेसिस। तो देखेंगे इसमें, इट इज़ द रेफर टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अनकॉन्सुलेटेड सेडिमेंट टू हार्ड रॉक्स, यानी ये एक असंगठित तलछट कठोर चट्टान में परिवर्तन को संदर्भित करता है, और इट इन्वॉल्व द कंपैक्शन एंड सीमेंटेशन प्रोसेस, और इसमें क्या दो प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, कौन कौन सी, कंपैक्शन एंड सीमेंटेशन। ध्यान रखिएगा किसमें, डाइजेनेसिस में या डीजेनेसिस में ध्यान रखेंगे, तो कौन सी, कंपैक्शन एंड सीमेंटेशन में। तो देख लेते हैं कंपैक्शन क्या होता है। द वेट ऑफ द अपर incumbent layer with thousands of meter thickness causes the compression of the lower layers और डिपोजिट, यानी इसमें हज़ारों मीटर मोटाई वाली ऊपरी परतों का वजन इतना ज़्यादा होता है कि जो नीचे वाली जो परत जो जमा होती है वह संपीड़न के कारण क्या बन जाती है। कंटिन्यू देखेंगे इसको। द सेडिमेंट कंसोलिडेट एंड द इंटरस्टिशियल वाटर एंड एयर आर रिमूव्ड बाय द प्रेशर ऑफ ओवरलेइंग सेडिमेंट्स, यानी जो तलछट होता है वह समेकित हो जाता है और ऊपरी जो तलछट के दबाव से क्या अंतराजलीय पानी और हवा के द्वारा क्या हट जाते हैं। तो कंटिन्यू इसको देखेंगे। द फाइन ग्रेडेड डिपॉजिट अंडर द सच इन्वायरमेंट आर ट्रांसफर्टेड टू क्ले एंड सेल, यानी ऐसे वातावरण में महीन आने वाले भंडार जो कि चिकनी मिट्टी बोले तो क्ले एंड सेल आदि में क्या है ये बदल जाते हैं, किसकी वजह से, कंपैक्शन की वजह से। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। सीमेंटेशन में क्या होता है, द मोस्ट कॉमन मटेरियल दैट सर्व एज सीमेंटिंग एजेंट्स एच, यानी जो सीमेंटिंग एजेंट का आमतौर पर काम करते हैं वो कौन कौन है, जैसे लाइम चूना हो गया, सिलिका हो गया, आयरन ऑक्साइड हो गया। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू हम लोग देखते हैं। द वाटर दैट परकोलेट कैरिंग द वाइंडिंग मटेरियल्स या फिर मिनरल्स इन सोल्यूशन डिपॉजिट दीज इन द वर्ड्स ऑफ दीज लूज सेडिमेंट्स एंड वाइंड्स द सेडिमेंट टुगेदर ऑन डेसिकेशन, यानी जल जो विलयन में बाध्यकारी खनिज सामग्री को ले जाता है उसे ढीले तलछट के रिक्त स्थानों में क्या है जमा करता है, और जैसे क्या है निर्जलीकरण कर तलछट को एक साथ क्या है बांध देता है। कौन, वाटर, किसके द्वारा, सीमेंटेशन के द्वारा। सीमेंटेशन में कौन कौन से एजेंट्स काम करते हैं, लाइम, सिलिका और आयरन ऑक्साइड। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कंटिन्यू हम लोग देख लेते हैं इसी को। और फाइनली हमारा द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज सफिशिएंटली हॉट टू हेल्प इन
कंसोलिडेशन ऑफ द सेडिमेंट, यानी पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वह तलछट के रूप में क्या है मदद करने के लिए पर्याप्त रूप से क्या है ये गर्म होता है। तो एक बार देख लेते हैं रॉक साइकिल, एक बार देख लीजिएगा आप लोग डायग्राम ऑफ रॉक साइकिल। सबसे पहले क्या हमारी इग्नियस रॉक है जो कि कूलिंग क्रिस्टलाइजेशन बनी, इसमें जब उसके बाद क्या क्या बने हमारी सेडिमेंट्री रॉक जो कि बेदरिंग हुई, इसमें इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, कंपैक्शन एंड सीमेंटेशन जैसा कि हम लोग देख रहे थे। सेडिमेंट्री रॉक बनी, सेडिमेंट से हीट एंड प्रेशर और वाटर के द्वारा क्या है ये प्रेशर पड़ करके क्या मेटामॉर्फिक रॉक बन गई है। तो ध्यान रखेंगे इस चित्र को आप अच्छे से। तो कंटिन्यू हम लोग देख लेते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। तो जैसे कि जब मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन देखेंगे तो मेटामॉर्फिक में द अल्ट्रेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स, यानी जो पहले जो रॉक मौजूद थी, तो कौन कौन सी रॉक से ये बनती है, ये प्राइमरी रॉक। प्राइमरी बोले तो जो हमारी इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक, यहाँ पे ध्यान रखेंगे इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स। हाँ तो कंटिन्यू देखते हैं हम लोग। द डेवलपमेंट फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक, जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे, इसका निर्माण किससे होता है, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक जो कि हमारी प्राइमरी एवं सेकेंडरी रॉक हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म विच मीन्स चेंज इन द फॉर्म, यानी जो कायांतरण जो प्रक्रिया जो होती है वह आग्नेय और अवसादी चट्टानों के परिवर्तन से होती है, और जिसका मेटामॉर्फिज्म का जो अर्थ होता है वो होता है रूप में परिवर्तन। कैसे होता है, रूप में परिवर्तन। तो ध्यान रखेंगे जो कि हमारा हीट के द्वारा होता है, प्रेशर के द्वारा होता है और वाटर के द्वारा होता है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो कंटिन्यू देखेंगे इसी को। द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन देयर ओरिजिनल फॉर्म आर ब्राउट बाई द हाई टेम्परेचर, हीट, वाटर एंड प्रेशर, जैसा कि अभी हम बात किए थे। ये क्या उच्च गर्मी, पानी और दबाव के कारण भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अपने मूल स्वरूप में क्या है बदल जाते हैं। फाइनली किसका निर्माण होता है, मेटामॉर्फिक रॉक का। तो कंटिन्यू हम लोग देखेंगे। द स्ट्रक्चर एंड मिनरल्स कंपोजिशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रॉक्स एंड देयर काइंड्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म, यानी जो रूपांतरित चट्टानें हैं उनकी संरचना और खनिज संरचना वो प्राथमिक और द्वितीय चट्टानों की खनिज संरचना और उसके प्रकार के रूपांतरण पर निर्भर करती है कि यानी भाई प्राइमरी से अगर हुई है तो फिर कौन सी रॉक बनी है ये देखेंगे, अगर उसका केमिकल कंपोजिशन कैसे है वो उसी तरह से क्या है ये निर्भर करती है उसी पे मेटामॉर्फिक रॉक का क्लासिफिकेशन ये फॉर्मेशन होता है। तो कंटिन्यू हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, रॉक का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो पहले इसको हम बांटे थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेनेसिस एंड स्ट्रक्चर, तो किसके आधार पे, जेनेसिस एंड स्ट्रक्चर के आधार पे है। तो इसको अगर देखेंगे तो रॉक्स आर क्लासिफाइड इनटू द 3 ग्रुप्स, इसको 3 भागों में क्या है 3 समूह में क्या है इसको डिवाइड किया गया। तो पहला देख लेते हैं हम इसको। पहला हमारा इग्नियस रॉक्स, कौन सा, इग्नियस रॉक्स। तो इग्नियस रॉक देख लेते हैं कंटिन्यू इसको। तो इग्नियस रॉक जो है किस भाषा का शब्द है, तो ये हमारा लैटिन भाषा का शब्द है हमारा इग्निस, इसका मतलब होता है फायर मतलब आग। और ये कैसी रॉक है हमारी, प्राइमरी और मैसिव रॉक्स है, ध्यान रखिएगा। और इससे कभी कभार हो सकता है आने वाले समय में कभी भी पूछा जा सकता है आपसे, तो ध्यान रखिएगा। तो कंटिन्यू हम लोग देख लेते हैं इग्नियस रॉक के बारे में फैक्ट। तो इग्नियस रॉक्स आर डेवलप फ्रॉम कूलिंग क्रिस्टलाइजेशन एंड सोल्डिफिकेशन ऑफ मोल्टन मटेरियल मैग्मा ऑन और beneath द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड इग्नियस रॉक। यानी जो इग्नियस रॉक होती है वह डेवलप कैसे हुई है हमारी, भाई पिघले हुए ठंडे और पिघले हुए क्रिस्टलाइन मैग्मा के, और जो कि ठोस होने पर विकसित होती है। ये तो पृथ्वी के ऊपर भी हो सकती है और पृथ्वी के नीचे भी हो सकती है। तो कंटिन्यू देखेंगे इसको। दीज मेकअप 95% ऑफ द अर्थ क्रस्ट, यानी जो इग्नियस रॉक होती है हमारी वह हमारे पूरे होल पृथ्वी का अगर देखें पूरे अर्थ क्रस्ट का या होल अर्थ क्रस्ट का देखेंगे तो ये 95% हिस्से का निर्माण करती है, ध्यान रखिएगा। अगर ये हमारी होल क्रस्ट की बात होगी, अगर हम अप टू 5 किलोमीटर देखेंगे तो ये हमारी कम करेगी, तो हमारी सेडिमेंट्री रॉक हमारी डोमिनेंट हो जाएगी, जो कि हमारी हो जाएगी 74% के आसपास, तब ये सेकंड पोजीशन पे है। लेकिन जब होल अर्थ क्रस्ट में बात करेंगे तो ये 95% फर्स्ट पोजीशन पे होगी। देख लेते हैं इसके द करैक्टरिस्टिक ऑफ इग्नियस रॉक, यानी जो अग्नेय चट्टान है उसकी विशेषता देख लेते हैं।
इसकी विशेषता क्या क्या है। तो फर्स्ट देख लेते हैं, दीज रॉक्स आर ओल्डेस्ट रॉक, यानी ये सबसे पुरानी रॉक है, एंड टू जनरेट द अदर रॉक्स दैट इज द सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, सो देर आर कॉल्ड द प्राइमरी रॉक, और इसी कारण इसको क्या प्राइमरी रॉक कहते हैं, क्योंकि इसे ये सबसे पुरानी रॉक है और इससे जो सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण होता है, इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं हम, प्राइमरी रॉक के नाम से जानते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। हाँ, तो सेकेंड पॉइंट इसका फैक्ट देखते हैं, दीज रॉक्स आर फाउंड इन बिग मास, सो दे आर कॉल्ड मैसिव रॉक्स, यानी ये बड़े बड़े पैमाने पर बड़े बड़े खंडों में पाई जाती है, इसलिए इसको मैसिव रॉक को क्या है या विशाल रॉक भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। कंटिन्यू देखते हैं इसको। हाँ, दीज रॉक्स आर फाउंड ऑलवेज इन लेयरलेस फॉर्म, यानी ये कभी भी लेयर में नहीं पाई जाती है, लेयर रहित पाई जाती है, सो देयर आर कॉल्ड द स्टेटम लेस रॉक्स, यानी ये क्या कभी भी परत में नहीं पाई जाती है, इसलिए इसको परत रहित चट्टान भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, कंटिन्यू हम लोग देखते हैं, दीज रॉक्स आर फाउंड ऑलवेज इन क्रिस्टलाइन, यानी क्या है ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाई जाती है, सो दे आर कॉल्ड द क्रिस्टलाइन रॉक्स, और इसलिए इसको क्रिस्टलीय चट्टान भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें, दीज रॉक्स आर डेवलप्ड बाई मोल्टन मैग्मा, सो दे आर कॉल्ड मैग्मेटिक रॉक्स, यानी ये क्या है जो पिघला हुआ मैग्मा होते हैं, मोल्टन मैग्मा, उससे विकसित हुई है, इसीलिए इसको हम मैग्मेटिक रॉक के नाम से, चट्टान के नाम से क्या है हम इसको जानते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो कंटिन्यू है, दीज रॉक्स आर वेरी हार्ड बट वेदरिंग मोर एज सोन ड्यू टू मोर कैल्शियम मैग्नीशियम एंड आयरन एल्यूमिनियम मिनरल्स, यानी ये चट्टान बहुत कठोर होती है, लेकिन ये बहुत ही जल्दी क्या है अपक्षय हो जाती है, किसकी वजह से ये हो जाती है, हमारी कैल्शियम मैग्नीशियम आयरन और एल्यूमिनियम खनिज के कारण जल्दी क्या हो जाए अपक्षय हो जाता है या वेदरिंग हो जाती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसी का, फीचर्स ऑफ जो इग्नियस रॉक है इसका, अब्सेंट ऑफ राउंड पार्टिकल्स, इसमें क्या है जो गोल पार्टिकल्स है, जो गोल कण होते हैं उनकी अनुपस्थिति इसमें पाई जाती है, ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे इसको। हाँ, दीज रॉक्स कंटेन मेनली प्राइमरी मिनरल्स, यानी जो प्राइमरी जो रॉक्स होती है हमारी, ये क्या है प्राइमरी मिनरल्स क्या है फॉर्मेशन होता है, कौन कौन से, जैसे फेल्सपार हो गया, एम्फीवोल हो गया, पायरोक्सियन हो गया, क्वार्टाजन, माइका हो गया, तो ये क्या है मुख्य होते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे हम कंटिन्यू देखते हैं और उसको अच्छे से। दो अबाउट 88% ऑफ द मास ऑफ दीज रॉक्स कंसिस्ट ऑफ फेल्सपार, क्वार्टाज एंड एम्फीवोल, यानी 88% द्रव्यमान बाहर में देखेंगे तो इसको क्या है फेल्सपार, क्वार्टाज और एम्फीवोल, ये तीन ही पाए जाते हैं 88% टोटल रॉक का, ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे, दीज रॉक्स डेवलप थ्रो 800 टू 14 सेल्सियस टेम्परेचर, यानी ये रॉक है ये लगभग 800 से 1400 सेल्सियस के बीच में क्या है विकसित तापमान पर विकसित होती है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अब देख लेते हैं, इन इंडिया आर जनरली फाउंड रॉक्स आर ग्रेनाइट, बेसाल्ट, और ये है हमारा साइनाइट एंड डायोराइट, यानी इंडिया में जो जनरली जो रॉक पाई जाती है वो कौन सी होती है, इग्नियस रॉक की बात हो रही है यहाँ पे, तो कौन सी हमारी ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है और हमारी साइनाइट एंड डायोराइट, तो ध्यान रखने वाली ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, इंडिया में मोस्टली ये पाई जाती है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। हाँ, एग्जांपल्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक का एग्जांपल देख लेंगे, तो जैसे ग्रेनाइट, रायोलाइट, बेसाल्ट, गैब्रो, फ्यूमेस, ये हमारा ब्लैक स्टोन होता है ना, और उसी तरह से हमारा साइनाइट, डायोराइट, एंडेसाइट, क्वार्टाज, और भी हमारा ऑब्सीडियन, टोनोलाइट, और हमारा ये हमारा क्या नाम है ट्रेसाइट एंड पिंच स्टोन, ये सब क्या है इसके एग्जांपल्स हैं, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। कंटिन्यू। तो इसी तरह से हम देख लेंगे, इग्नियस रॉक हैव ग्रुप इनटू द सेवरल टाइप्स, यानी जो इग्नियस रॉक होता है, अब हम इसको न्यू हेडिंग आई हुई है हमारी, इग्नियस रॉक का टाइप्स देखेंगे ये कितने प्रकार की होती है, तो देखेंगे इसको कई प्रकार से वर्गीकृत किया गया, खास मोस्टली हमारा दो प्रकार से, कौन कौन सा, बेस्ड ऑन द मोड ऑफ ओरिजिन या एक्यूरेंस, यानी उत्पत्ति उद्गम के आधार पर, और दूसरा हमारा बेस्ड ऑन द केमिकल कंपोजिशन, यानी केमिकल कंपोजिशन के क्या है आधार पर,
तो इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जैसा कि हम लोग समझ रहे थे, रॉक्स, उसका फॉर्मेशन और जो इग्नियस रॉक है उसको हम लोग ब्रॉड से देख रहे थे। तो अगर फिर भी आपको किसी तरह का कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में हो तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।